बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें बड़ी खबर से। कराची में दूध मजीद महंगा करने की तैयारी कर ली गई है। डेयरी फार्म्स एसोसिएशन ने 5 सितंबर से दूध की फी लीटर कीमत में 20 रुपये इजाफे का ऐलान किया है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची में महंगाई बढ़ती जा रही है। कराची में दूध मजीद महंगा करने की तैयारी कर ली गई है। डेयरी फार्म्स एसोसिएशन ने 5 सितंबर से दूध की फी लीटर कीमत में 20 रुपये इजाफा कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं डेयरी एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन सदर शाकिर गुजर से। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, आगाह कीजिएगा कि दूध की कीमतों में 20 रुपये इजाफा किया जा रहा है, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? असल में जी ये बात समझने की जरूरत है, दूध की कीमत डेयरी फार्मर्स बढ़ाने वाले कौन होते हैं। तो यकीनन आप सबको ये समझना चाहिए, दूध की कीमतें किसी की ख्वाहिशात पे नहीं बढ़ सकती। दूध, गोश्त, मुर्गी, अंडे की कीमतें, इसका बराह रास्त ताल्लुक इनपुट की कीमतों से है। इनपुट की कीमतें बढ़ रही हैं तो दूध की कीमतें भी बढ़ रही हैं। हुकूमत वक्त इनपुट की कीमतों को रोक ले, हम दूध की कीमतों को रोक लेंगे। तो यकीनी तौर पे ये भी समझने की जरूरत है कि जो इनपुट की कीमतें हैं वो क्यों बढ़ रही हैं। देखिए, एक तो ओवरऑल महंगाई जब से नई गवर्नमेंट आई है बढ़ रही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहरियों की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, ज़िशान अहमद से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको आगाह करें, बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशानी से दो चार हैं। दूध की कीमतों में 20 रुपये इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़िशान से। ज़िशान, आगाह कीजिएगा, इस मौका पर शहरियों की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, डेयरी फार्मर्स का इजलास हुआ है जिसमें दूध की कीमतों में मजीद 20 रुपये इजाफे का अंदिया दिया गया है। डेयरी फार्मर्स का ये कहना है कि जानवरों की बढ़ती हुई कीमत के बायस जो है वो उनके लिए अब दूध सस्ता बेचना मुमकिन नहीं है। कमिश्नर कराची की जो लिस्ट आती है, प्राइस लिस्ट, वो तकरीबन 2 साल हो गए अपडेट नहीं की जा सकी और उसके मुताबिक 94 रुपये किलो दूध जो है वो फ़रोख्त होना चाहिए। मगर उसके बावजूद इस 2 सालों में हमने देखा कि मुख्तलिफ वजूहात का बहाना बनाकर दूध अब जो है मार्केट में 130 रुपये लीटर जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। मगर अब इसके अंदर मज़ीद 20 रुपये का इजाफा कर दिया जाएगा। जो कैटल कॉलोनी है वहाँ पर ये इजलास मुनक़िद किया गया। इसके अंदर जो बड़े डेयरी फार्मर्स हैं उन्होंने शिरकत की है और गुल हसन सेठार जो कि कैटल फार्म्स के सदर हैं, उन्होंने ये अंदिया दिया है कि 5 तारीख को जो है वो बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा दूध की कीमतों में 20 रुपये इजाफे का। कराची में अगर हम बात करें तो यौमिया बुनियादों पर जो है वो तकरीबन 52 लाख लीटर दूध जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर 20 रुपये का इजाफा किया जाता है तो पूरे महीने के अंदर 3 अरब 30 करोड़ रुपए जो हैं, यानी डेली 11 करोड़ रुपए इजाफी जो है वो सार्फिन से वसूल कर लिए जाएंगे। यहाँ पर कमिश्नर कराची जो हैं उनकी जानिब से कोई लिस्ट जो है वो अपडेट नहीं की गई है। दूध फरोशों ने ये फैसला जो है ये आपस में किया है, अज खुद उनका फैसला है और इस पर इम्प्लीमेंट के लिए उन्होंने कहा है कि 5 तारीख को बाज़ाब्ता ऐलान इसका कर दिया जाएगा और 6 तारीख से मार्केट में दूध जो है उसकी कीमत फी लीटर 50 रुपये होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़िशान अहमद। आगे बढ़े, आपको बताएं, शहर कायद में पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है, तो वहीं कुछ सीएनजी स्टेशन मालिकान ने सीएनजी फी किलो 30 से 35 रुपये महंगी कर दी है। शहरियों का कहना है कि महंगी सीएनजी कुव्वत खरीद से बाहर है, तो वहीं महंगाई के इस दौर में पेट्रोल की कीमत में भी मजीद कमी लाने की ज़रूरत है। हुकूमत ने अवाम को पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये का रिलीफ दिया, जिसके बाद पेट्रोल फी लीटर 119 रुपये से कम होकर 118 रुपये पर आ गया है। सीएनजी मालिकान ने सीएनजी की कीमतों में अज खुद 35 रुपये का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद सीएनजी 150 रुपये से बढ़कर 185 रुपये किलो हो गई है। सीएनजी रहनुमा सुमेर नजमुल हसन का कहना है कि सीएनजी सेक्टर को दरपेश मसाइल और कीमतों के तयन के लिए इस्लामाबाद में महकमा फाइनेंस के हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत और सीएनजी की कीमतों में कमी से ही महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है, लेकिन सीएनजी स्टेशन मालिकान ने सीएनजी फी किलो 30 रुपये महंगी कर दी है। शहरियों का कहना है कि महंगी सीएनजी कुव्वत खरीद से बाहर है। तफसीलात जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन ₹1.5 की कमी की गई है। और बिल्कुल अगर हम पेट्रोल की बात करें तो मुख्तलिफ पेट्रोल स्टेशन पर जो है वो तकरीबन ₹120 फ़रोख्त हुआ था। हम अब उन स्टेशन पर 119 में हो रहा है, और जहाँ 119 पे हो रहा था हम देख रहे हैं कि ₹1 कमी के बाद 118 फ़रोख्त किया जाए। इसी तरीके से डीजल की कीमत में भी जो है वो कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल जो है वो तकरीबन ₹1.5 सस्ता किया गया है, और इसी के साथ मिट्टी का तेल भी सस्ता किया गया है, और जो लाइट डीजल है उसकी कीमत में तकरीबन ₹1 की कमी की गई है। हमारी जो है वो शहरियों से बात हुई। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो की गई है, लेकिन जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि महंगाई की सूरत में मुख्तलिफ ज़रूरी ज़िंदगी की अशिया पर पड़ता है। ताहम जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं, ताहम महंगाई जो वो कम नहीं होती। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो 1 से ₹1.5 की कमी की है, ये एक मामूली कमी है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो खातिर ख्वाह कमी की जाए, ताकि पेट्रोल जो है वो उनकी क़ुव्वत ख़रीद में आसानी से आ सके। दूसरी जानिब अगर हम CNG के हवाले से बात करें तो कुछ जो CNG स्टेशन मालिकान हैं उन्होंने CNG की कीमत में तकरीबन ₹30 तक का इजाफा कर दिया है, और कुछ CNG स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर CNG ₹150 फ़ी किलो के बजाय तकरीबन ₹180 फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। ताहम ज़्यादातर जो CNG स्टेशन हैं उन्होंने रेट नहीं बढ़ाए, क्योंकि जो महकमा फाइनेंस डिवीज़न है उन्होंने ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन को आज मुज़ाकरात के लिए बुलाया है, और कभी इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाब होंगे, और CNG की जो कीमतें हैं वो जो मौजूदा कीमतें हैं उसी पर बरकरार रहेंगी। जी ठीक, शुक्रिया आपका वसीम इफ्तिखार। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कन्वीर नवीद जमील अराकी ने सिंध असम्बली के हमरा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे, और बादशाह मीडिया से गुफ्तगू भी की जाएगी। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मुतअद्दिद इक़दामात के ख़िलाफ़, जिसमें मेरिट का कत्ल था, पसंद नापसंद के तहत लोगों को पास करने के सवाल थे, रिश्तेदारों को जिनमें बेटियां, बेटे, भाई, उनको बाकायदा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत पास किया गया। फिर वहाँ जो रूल्स थे, रूल्स की वायलेशन की गई, मेंबर्स रूल्स थे उसकी वायलेशन की गई। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो बेकायदगियाँ थीं उसकी बुनियाद पर लोग हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने जब फैसला दिया 3 जून 2021 को, उसमें उन्होंने क्लियर ये लिखा कि 2018 के बाद जितने भी इम्तिहानात हुए, टेस्ट हुए, और उसके बाद जो भी टेंडर हुए, जो भी ख़रीदारी हुई, उन सबको नल एंड वाइड कर दिया। लेकिन अब हो ये राय होना चाहिए था कि जब अमलन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को मुअत्तल कर दिया गया, उसको काम से रोक दिया गया, तो सिंध हुकूमत को चाहिए था कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से पास होने वाले लोगों को मुलाजमतों की ऑफ़र के लिए इश्तिहारात नहीं देने चाहिए थे जब तक वो चीज़ें क्लियर ना हो जाती हैं। लेकिन हुकूमत सिंध मुसलसल इश्तिहारात दे रही है। 1300 से लेकर 1600 के करीब के, जैसे नवीद भाई ने बोला, इश्तिहारात दिए जा चुके हैं। हम जो हाई कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट में हमने ये प्रे लगाई है कि सिंध हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उस फैसले के ख़िलाफ़ हुकूमत सिंध जो इक़दामात कर रही है, हुकूमत सिंध को उससे रोका जाए, और जब इसकी सुनवाई शुरू होगी तो फिर हम ये प्रे उसके अंदर ऐड करेंगे कि जब हुकूमत सिंध इसके ख़िलाफ़ जब काम कर रही है तो फिर इनके ख़िलाफ़ अदालत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन ले। दूसरी बात ये कि आपको याद होगा कि आपके मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ज़रिए, असम्बली के ज़रिए ये सारी सिचुएशन बताई जाती रही है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन किस तरीके से तबाह बर्बाद कर रहा है। अब जब उनका एक को उन्होंने मुअत्तल कर दिया, रूल्स को मुअत्तल कर दिए, मेंबर्स के जो रूल्स थे उसे मुअत्तल कर दिए, तो अब हुकूमत सिंध को उनसे काम लेने का कोई जवाब नहीं रहता। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये बनता है, लेकिन हम सिर्फ इस प्रे के लिए गए कि अदालत सिंध हाई कोर्ट हुकूमत सिंध को 3 जून 2021 के जो फैसला है उसके मुताबिक इनसे अमल कराए, और जब हमारी वहाँ पे गुफ्तगू होगी तो फिर उसके अंदर हम अदालत से कहेंगे कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है, आप इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन लें।
पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील अरकान सिंध असम्बली के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं, महकमा खुराक सिंध में मुबैना तौर पर बारदाने की खरीदारी कीमत में मेगा करप्शन का इंकशाफ हुआ है। सूबाई वज़ीर खुराक ने 2008 के बाद की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। महकमा खुराक सिंध में मुबैना तौर पर बारदाने की खरीदारी कीमत में मेगा करप्शन का इंकशाफ हुआ है। सूबाई वज़ीर खुराक ने 2008 के बाद की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद नोडियो, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मामला महकमा खुराक सिंध का है, जिसमें मुबैना तौर पर 2008 के बाद अब तक जो है बारदाने की खरीदारी कीमत में मेगा करप्शन का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से सूबाई वजीर खुराक मुकेश कुमार चावला उन्होंने सेक्रेटरी खुराक अब्दुल अलीम शेख से रिपोर्ट तलब कर ली है कि 2008 के बाद संघ सरकार की जनब से गंदम खरीदारी का जो टारगेट मुकर किया गया था, लेकिन वो टारगेट पूरा ना हो सका। लेकिन उस टारगेट के लिहाज से जो बारदाना खरीद किया गया, वो बारदाना जो बचा था वो कहाँ पर है। उस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि सेक्रेटरी खुराक से फौरी तौर पर रिपोर्ट अरसाल की जाए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसके बाद महकमा खुराक के अफसरान में कुलबली मच गई है और बारदाने की तलाश शुरू कर दी गई। इस हवाले से सूबाई वज़ीर खुराक का कहना है कि उन्होंने रिपोर्ट तलब की, रिपोर्ट के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इससे कबल संघ सरकार ने सेक्रेटरी खुराक अब्दुल अलीम शेख को हटाने का फैसला किया था, लेकिन इस वक्त इस तहकीकात की सूरत के पेश नज़र इनका जो तबादला रोक दिया गया है और रिपोर्ट तलब कर ली गई है। जी, तबादला रोक दिया गया है और रिपोर्ट तलब कर ली गई है। बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोडियो। बेटी की शादी के तकरीबात के दौरान सारिफ को नए एसी ने धोखा दे दिया। खराब एसी देने पर शहरी की दरख्वास्त पर सारिफ अदालत वस्ती ने फैसला सुना दिया। अदालत ने सारिफ को खराब एसी देने पर मोहम्मद अमीन अप्लायंस इलेक्ट्रॉनिक पर मजमूई 12,000 जुर्माना आयद कर दिया, जबकि पुराने एसी के बदले नए एसी देने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। अदालत वस्ती की अदालत में बेटे की शादी के तकरीबात में शहरी को जो नए 2 एसी दिए गए थे वो खराब निकले थे, जिस पर शहरी ने सारिफ अदालत में दरख्वास्त दायर किया था, जिस पर आज अदालत ने फैसला सुना दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट हमीदुल्लाह ने सारिफ को खराब एसी देने पर मोहम्मद अमीन अप्लायंस इलेक्ट्रॉनिक्स पर मजमूई तौर पर 12,000 रुपये का जुर्माना भी आयद कर दिया। साथ ही साथ अदालत ने सारिफ को खराब एसी के बदले 2 नए एसी देने का या उनकी रकम अदा करने का हुक्म दे दी है। अदालत ने चेंग है ग्रुपा पर भी 2,000 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया है। अदालत ने दोनों फरीकैन को अपना मयार बेहतर बनाने की भी हिदायत दी है। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ था कि उनकी बेटी की शादी हो रही थी और उन्होंने 3 जो स्प्लिट एसी खरीदे थे, जिसमें जो थे 2 एसी खराब निकले थे, जहां पर शिकायत भी की थी, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई अजाला नहीं हुआ था, जिस पर उन्होंने सारिफ अदालत से रुजू किया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुमताज़ जमाली। कम उम्र ड्राइवर्स और उनके वालिदैन हो जाएं होशियार। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी सिंध को मोटरसाइकिल रेस जैसे मशागिल रोकने का हुक्म दे दिया है और गाड़ियों में जब्त भी की जाएंगी। 2 कम उम्र मुलजिमान की दरख्वास्त से जमानत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हादसात में कम उम्र ड्राइविंग करने वालों के साथ वालिदैन के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस आफ्ताब का कहना था कि कम उम्र ड्राइविंग करने वालों के साथ उनके वालिदैन भी जिम्मेदार हैं। अगर कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई हो तो वालिदैन के खिलाफ भी कुछ होना चाहिए। कम उम्र ड्राइवर शहर में ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह हैं। मोटरसाइकिल हादसात में हलाकतों के बढ़ते हुए वाक़यात पर मुआशरे में तशवीश पाई जाती है। ये हालात हुकूमती इदारों की मुदाखलत के बायस हुए हैं। मुतादिद हादसात में इतने कम उम्र ड्राइवर्स मुलविस थे जो अपनी और गाड़ी की हिफाजत भी नहीं कर सकते। दोहरी शहरियत केस में नाअहली और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का मामला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को नाअहल करार देने की हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के वकील को तैयारी के लिए 15 सितंबर तक की मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि मुराद अली शाह को हम कैसे नाअहल कर दें, ये सिंध हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं। कराची और हैदराबाद के ताजरों ने कल एम.ए. जिना रोड पर भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कोरोना केसेस के खिलाफ कराची और हैदराबाद के ताजरों ने
कल एमए जिन्ना रोड पर भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कोरोना केसेस के खिलाफ कराची और हैदराबाद के ताजरों ने कल एमए जिन्ना रोड पर भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हुकूमत सिंध के ज़ालिमाना और दीगर लॉकडाउन पर कराची ताजिर एक्शन कमेटी के अहम मुतालिबात सिंध हुकूमत के ताजिर और कराची हैदराबाद के ताजिरों के नाम पर कोविड से मुस्तहसबा हुक्मनामे के खिलाफ कराची ताजिर एक्शन कमेटी बरोज़ जुमेरात 2 सितंबर को एमए जिन्ना रोड पर भूख हड़ताल करने का ऐलान भी कर दिया है। कोरोना एसओपीज़ के खिलाफ वर्जी के खिलाफ कराची और हैदराबाद के ताजिरों ने कल एमए जिन्ना रोड पर भूख हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है। कोरोना एसओपीज़ के खिलाफ वर्जी पर कराची और हैदराबाद के ताजरों ने कल एमए जिन्ना रोड पर भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कोरोना केसेस के खिलाफ कराची और हैदराबाद के ताजरों ने कल एमए जिन्ना रोड पर भूख हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है। हुकूमत सिंध रात 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त दे ताजरों की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, जबकि कराची के ताजरों के लिए हफ्ता भी ओपन किया जाए। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा, ताजरों की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है? ताजरों ने हुकूमत के जो अहकामात है, जिसमें लॉकडाउन जो कि हैदराबाद और कराची के लिए, इस अहकामात को जो है वो मुस्तरद करते हुए जुमरात को कराची की मसरूफ तरीन शाहराह है एमए जिन्ना रोड, उस पर भूख हड़ताल का ऐलान किया है, जबकि एहतजाज भी किया जाएगा। जो ताजिर रहनुमा हैं, जिनमें रिजवान इरफान है, जमील पराचा है, शजील गुपलानी का कहना है कि हुकूमती एदाद शुमार के मुताबिक कराची के जिला जुनूबी में 84% से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है। इसके बावजूद कारोबार की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हुकूमत सिंध जो है वो रात 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त दे। इसके साथ साथ ताजिरों का ये भी कहना है कि फौरी तौर पर शादी हॉलों को इंडोर शादियों की इजाज़त दी जाए और जो होटल मालकान है उनको भी इंडोर डाइनिंग की इजाज़त दी जाए। इसके साथ साथ जो ताजिर रहनुमा का ये कहना है कि हुकूमती एदाद शुमार के मुताबिक कराची में तकरीबन 44% से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है। इसके बावजूद मार्केटों पर पाबंदी की फैसला हुकूमत की दोहरी पॉलिसी है। जी ठीक है, हुकूमत की जानिब से दोहरी पॉलिसी अपनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका बसीम इफ्तिखार। कब्जा माफिया और ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ नॉर्दर्न बाईपास पर इलाका मकीनों का एहतजाज जारी है। एहतजाजी मुजाहिरीन की जानिब से नॉर्दर्न बाईपास ब्लॉक कर दी गई है, जिसकी वजह से गाड़ियों की कतारें भी लग चुकी हैं। कब्जा माफिया और ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ नॉर्दर्न बाईपास पर इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं नवीद सदीकी से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्दर्न बाईपास पर, जहाँ पर इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और एहतजाज करते हुए नॉर्दर्न बाईपास को जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। गाड़ियों की जो है लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये जो एहतजाज है लैंड माफिया के खिलाफ किया जा रहा है और ज़िले इंतजामिया के खिलाफ किया जा रहा है। मजीद अहवाल जानते हैं यहाँ पे मौजूद रिहायशी, उनसे कि एहतजाज की क्या वजूहत है, किसके खिलाफ एहतजाज करें। जी बताइए क्या मामला है। सर, यहाँ पे एक लैंड गिरे पर है अली हसन बिरोई, जो कि एक बदनाम ज़माना बड़ा हाई फाई जो है ना वो लैंड माफिया है। यहाँ पे हज़ारों एकड़ ज़मीन कब्जा कर चुका है। मुख्तलिफ इस नॉर्दर्न बाईपास पर ये जितने भी सारे 4 दीवारें देख रहे हो, इस रोड पे जितने भी दीवारें देख रहे हो, इस तरफ जाओगे जो बाउंड्रियाँ हुई, ये 100 एकड़ 200 एकड़ पे ये अली हसन बिरोई ने इन तमाम गरीब लोगों की बाप दादाओं की पुरानी ज़मीनें हैं, उन पर कब्जा किया है। ज़मीन पे ऑलरेडी कलेक्शनों के साथ लोग बिठाए हुए हैं और मुख्तियार कार के मुद्दत में मुख्तियार कार उसका कारिंदा है। मुख्तियार कार के उसको इस्तेमाल करके ये कब्जे भी किए और उसके बाद मुख्तियार कार के मुद्दत में आए रोज़ गिनती के बुनियाद पे काफ़ी लोगों का जो है ना एफआईआर पे नाम जाता है। ये भाई खड़े मेरे साथ, इनकी जो है ना इस टाइम 13 से 15 एफआईआर हो चुकी हैं। ये बताएं, हम अपील करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से और उसके बाद CM सिंध से, वफाक से और तमाम इदारों से, ख़ास तौर पर नेब से, कि खुदारा नेब हर जगह काम कर रही है कि इस शख्स को जिसने कराची में अरबों रुपए की ज़मीन पे कब्जा करके खा चुका है, अरबों रुपए की ज़मीन, इस वक्त अरबों रुपए की ज़मीन बेच चुका है। अरबों रुपए की ज़मीन मौजूद है जिस पे 4 दीवारियाँ की हैं इसने। 1 एकड़ 2-2 करोड़ रुपए का यहाँ पे 1.5 करोड़ का, जो कि चाइना खाते 2 नंबर खाते फिट करके अपने मुलाजमों के नाम पे खाते बना के यहाँ पे चढ़ा रहा है गरीबों के ज़मीन पे, और हमारे ऊपर जो है ना मुख्तियार कार को इस्तेमाल करके FIR करवा रहा है। ये बताइए कि क्या मामला है, क्यों ये FIR हो रही है। ज़मीन भी हमारी है और FIR भी हमारे ऊपर है और मंगोपीर पुलिस जो है ना उसका बिल्कुल साथ दे रही है। मंगोपीर पुलिस आकर के हमें बंद करती है और उनको लैंड ग्रेबरों को बिठा देती है। इंक्रोचमेंट भी होता है उनके। कौन कौन मिले वैसे, जिला इंतजामिया पुलिस सब शामिल है? मंगोपीर पुलिस उसके साथ शामिल है।
हर दफ़ा जब भी कोई ऐसा वाक़या हुआ, या भी हमारे 80 एकड़ ज़मीन है वहाँ पे उसने 50 कलाशनकोव बरदार बिठाए हुए, कोई पूछने वाला नहीं है। हमने हर दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी। लिहाजा आज हम मजबूर होकर के आज हम इस रोड पे आ गए। जब तक हमारे मुतालिबात नहीं माने जाएंगे और इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उस टाइम तक हम रोड नहीं खोलेंगे। बिल्कुल, यहाँ जो मौजूद मुजाहिरीन हैं उनका कहना है कि पुलिस और जो ज़िला इंतज़ामिया उसकी मुबैना जो करप्शन है और मिली भगत है उसके ज़रिए ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं कर लिए जाते, लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाती, तो नॉर्दर्न बाईपास जो है इसी तरह बंद रखेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीद सिद्दीकी। खावन के बेरोजगार होने के बाद बाहिम्मत खातून ने घर चलाने का बेड़ा उठा लिया है। खातून सड़क पर चिप्स और बिरयानी बेचने पर मजबूर हो चुकी है। खावन के बेरोजगार होने के बाद बाहिम्मत खातून ने घर चलाने का बेड़ा उठा लिया है। खातून सड़क पर चिप्स और बिरयानी बेचने पर मजबूर दिखाई दे रही है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा वाजिद रजा से। जी वाजिद, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन इकबाल के इलाके 13D2 में, जहां हालात से मजबूर होकर एक घरेलू खातून फौजिया ने फ्राइज़ और बिरयानी का ठिया लगाया हुआ है। जब कोविड-19 की वजह से उनके शौहर की मुलाजमत गई तो उन्होंने सबसे पहले घर से ऑनलाइन खाने का काम शुरू किया, और जब उसमें पजीराएँ मिल गई तो उन्होंने अपने किराए के फ्लैट के नीचे एक छोटी सी दुकान किराए पे ले ली। कैंसर से तवील जंग लड़ने के बाद फौजिया खातून अब हालात का मुकाबला कर रही हैं, जिसमें उनका साथ दे रहे हैं उनके शौहर खालिद और उनके 2 बच्चे। हम इनसे बात करते हैं फौजिया खातून से। कैसे तजुर्बात का सामना पड़ा, जाहिर सी बात है मैं हाउस वाइफ थी, कभी ये फेस चीज़ें नहीं की थी। जब आई मार्केट के अंदर, पहले मैं 1 साल मैंने घर में ऑनलाइन सारा काम किया, मेरी फैमिली मेरे पीछे थी, मेरे खड़ी हुई, सब चीज़ें मैंने 1 साल घर में किया। फिर मेरे हस्बैंड और हमने फ़ैसला किया कि नहीं, अब हमें बाहर भी निकल के करना चाहिए ये काम। घर में कोई मुश्किल नहीं, लेकिन हाँ मार्केट में आई तो थोड़े से चीज़ें फ़ेस करना पड़ी, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये आगे 2 महीने 1.5 महीने के अंदर ये चीज़ें फ़ेस कर ली हैं। बहुत से लोग थे ऐसे जो ऑब्जेक्शन भी जिन्होंने किया, खुल के नहीं किया, लेकिन उनके वे ऑफ टॉकिंग से मुझे अंदाज़ा हो गया था। लेकिन बहरहाल मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने उनकी परवाह नहीं की और मैंने आगे की सोची कि अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दूँ, अच्छा वो करूँ। क्योंकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और ऐसे इसमें अल्लाह ताला किसी को ना डाले। तो बस हिम्मत की, हौसला किया। हम बाहर की ख़वातीन कर सकती तो हम पाकिस्तानी क्यों नहीं, हम अपना उसके लिए कर सकते हैं बाहर। मैं कहती हूँ सब औरतों को निकलें, काम करें, हिजाब में रहें और करें, इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर तरक्की देगा। जब आपने ये काम शुरू किया तो किसी ने ये नहीं कहा कि बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? जी हाँ, बहुत से लोग थे, मेरे 2 बच्चे हैं, उनके बहुत सी चीज़ें आई कि बेटी का साथ है, बहुत सी चीज़ें मुझे वो करना पड़ी। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करने वाला है। जो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो सड़क से निकल के आज महलों में बैठे हैं, कोई बात नहीं, और हर नीचे से ऊपर गई हुई चीज़ सही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हिम्मत दिखाई इन्होंने। हम इनके कुछ खानों की बात कर लें, चूँकि मैंने खुद इनके यहाँ के फ़्राइज़ खाए हुए हैं, तो जो भी इनके फ़्राइज़ पहली बार खाता है वो वापस दोबारा आता है। और इनके जो फ़्राइज़ की ख़ास बात होती है, जो इसमें ये सॉसेस इस्तेमाल करती हैं, जिस तरह से वो फ़्राइज़ को चटपटा कर देती हैं, उसका वाकई बहुत मज़ा है। इसके अलावा जो इनकी बिरयानी यहाँ पे लगाती हैं, बिरयानी भी मैंने आजमाई हुई है, खाई हुई है, वो बहुत अच्छी है। और अमूमन कराची में हर जगह बिरयानी पाई जाती है, और लेकिन जो घरेलू जो घर में बिरयानी की जो बात होती है उसकी ख़ास बात होती है, और इनकी जो बिरयानी है उसका आप किसी भी बड़े फूड सेंटर से मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ऑनलाइन भी खाने का सिलसिला जारी किया रखा हुआ है। बिरयानी भी ये बना के भेजती हैं, हलीम, कोरमा, कढ़ाई। लेकिन इनकी ये बलोची टिक्कों की और इनकी जो क्या नाम है फ्रोज़न आइटम है उसकी बड़ी धूम है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वाजिद रज़ा। खबरें आपने जानी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए